दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने मैनेजर या अपने बॉस को सेटिस्फाई रख सकते हैं अपने काम से और किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बना सकते हैं। दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बॉस या मैनेजर काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन होते हैं? एक टाइम पे वो आपसे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और वहीं दूसरे टाइम पे वो आप पे गुस्सा निकालते हैं या आपको कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप चाहते हैं कि आप अपने बॉस या मैनेजर के सामने अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं होने दें या अपनी रेप्यूटेशन करें, बिकॉज जब तक आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तब तक आपको प्रमोशन में भी दिक्कत है और आपकी सैलरी बढ़ने में भी इशू आएंगे। दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हर बॉस आपसे चाहता है, हर मैनेजर आपसे चाहता है, लेकिन वो कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा। तो अगर इन 5 चीज़ों को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपकी जॉब में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी मिल सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक द लीड। दोस्तों आपके बॉस या मैनेजर के पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी सारे काम होते हैं और इसीलिए वो थोड़ा काम आपको डेलीगेट कर देते हैं। इस चीज़ को, इस डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको एज अ पॉजिटिव, एज अ अपॉर्चुनिटी कैरी ऑन करना है कि किस तरीके से मैं इस काम में बेस्ट प्रूव कर पाऊँ, अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपका बॉस आपसे काफ़ी इम्प्रेस रहेगा और काफ़ी रिलीव्ड रहेगा अगर आप मीटिंग में अटेंटिवली बोलना स्टार्ट किए, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चालू किए, अगर आपने एजेंडा सेट करना चालू कर दिए, या आप आपकी जो भी टाइमलाइंस है उसके हिसाब से बॉस को काम कंप्लीट करके दे रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्प्रेशन बन जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है ये लीड लेने का, लाइफ में भी और प्रोफेशनली भी। सेकेंड, लेट देम नो व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। जब आप कुछ काम करते हुए स्ट्रगल करते हैं तो आप अपने बॉस को बताइए, आप उनसे शेयर कीजिए, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बॉस आपको कुछ सजेशन नहीं दे पाएगा, कोई वे आउट, कोई डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब आप अपने बॉस से जाकर डिस्कस कीजिए। उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि शायद कोई ऐसी मिस्टेक जो आप कमिट करने जा रहे हैं उसको बॉस पहले ही पॉइंट आउट कर दे, पहले ही वो चीज़ पता चल जाए, रैदर देन 100 डे को जाके पता पड़े जबकि पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। एंड ऑल्सो इस चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉस की रेप्यूटेशन पे पड़ता है, बिकॉज आपका बॉस अपने क्लाइंट्स को कुछ टाइमलाइन के हिसाब से टाइम कंप्लीट करने की कमिटमेंट दे चुका होता है। वहीं अगर आपकी स्ट्रगल की वजह से वो काम डिले होता है तो ये जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप पर आ जाती है। तो इट्स बेटर टू स्पीक अप व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग इन योर जॉब। थर्ड इज़ बी ऑन टाइम एंड प्रिपेयर्ड। दोस्तों देयर आर सम बेसिक वर्क एटिकेट्स विच एवरी वन ऑफ अस नीड टू फॉलो व्हाइल वी आर ऑन द जॉब। उन वर्क एटिकेट्स को आपको समझना होगा। लाइक आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना होगा, आपके शूज़ शुड बी क्लीन, आप जो टाई लगाते हैं दैट शुड बी क्लीन, दैट शुड बी आयरन्ड, आपका जो शर्ट है दैट शुड बी आयरन। तो ये सब कुछ बेसिक वर्क एटिकेट्स हैं जो आपको आपकी जॉब में फॉलो करने होंगे। आपके बॉस को हर चीज़ आपको समझानी ना पड़े। एंड ऑल्सो इन मीटिंग्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ। आपको अपना होमवर्क पूरा करना है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में जाकर आप बैठ जाएं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बात हो रही है। राइट, आपको प्रिपेयर्ड होकर आना है क्योंकि आपको वहाँ पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखने हैं, तो आपको वहाँ पर अपना व्यू पॉइंट रखना है। तो इसलिए आपको हर चीज़ में, फॉर प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, हर चीज़ में प्रिपेयर्ड रहना है। फोर्थ पॉइंट इज आस्क क्वेश्चंस एंड ऑफर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, वी हैड इन आवर माइंड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को फॉलो करके शायद हम फास्टली उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर पाए, लेकिन हम झिझकते हैं वो चीज़ को शेयर करने से अपने बॉस के साथ। तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो आपका बॉस हमेशा आपसे इम्प्रेस रहेगा अगर आप उसको उसी टाइम पे उनके साथ डिस्कस कर लें, बिकॉज आपके बॉस को लगेगा आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उस चीज़ में कोई नया व्यू पॉइंट लेके आ रहे हैं। और 101% दिस इज़ गारंटी दैट आपका बॉस इस चीज़ को पसंद करेगा, बिकॉज अगर कोई प्लान बनाया है और उसमें कोई फ्लो निकल के आता है तो वो फर्स्ट दिन में पता पड़ जाए वो ज़्यादा अच्छा है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और बॉस की रेप्यूटेशन ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट इज़ हेल्प देम बेटर मैनेज यू। आपके बॉस को आप राइट दे दीजिए आपको मैनेज करने का।
सिंपल सा लॉजिक है कि आपके बॉस को भी अपनी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना के रखनी है, तो हमेशा चाहेगा कि आप भी अपनी रेपुटेशन अच्छी रखें और अच्छा काम करें। तो इससे क्या होगा कि उनकी रेपुटेशन भी बनेगी। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट कनेक्शन। दैट मीन्स दे आर टेक्निकली ओपन फॉर फीडबैक। आपके बॉस अगर ओपन है फीडबैक के लिए, तो आप कुछ भी बात उनको बोलेंगे तो वो एक बार कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेक्निकली इसलिए बोला है बिकॉज आइडल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। हर जना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है देन ही विल बी ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं लेकिन ये इसके अच्छे के लिए है, तो वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। द सेम इज़ द केस विथ योर बॉस। अगर आपके बॉस या मैनेजर को आपकी बात समझ आती है तो फिर वो उस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा और आपको भी अप्रिशिएट करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपने बॉस के साथ प्रोएक्टिवली अप्रोच में काम करना है। आपको हर टाइम प्रिपेयर्ड रहना है। आपको हर टाइम पे उनसे एक कदम आगे का सोचना है। और इसी वजह से आप और आपके बॉस के बीच में एक कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट बन पाएगा, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बन पाएगी और इनडायरेक्टली आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ होगी। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.